विस्तार से हम खबरों की जाते हैं तह तक। हम खबरें खोज कर लाते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा सरोकार है सीधा आपसे। तभी तो हम हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। मध्य प्रदेश की बात हो या फिर देश के किसी भी राज्य की बात हो या फिर देश के किसी भी राज्य के शहर की बात हो, जब बात महिलाओं के उत्थान की होती है, बात महिलाओं के सम्मान की होती है, जब महिलाओं के साथ कुछ इस तरह की घटना यहाँ पर तो होती है, तो कई सवाल इस तरह के खड़े हो जाते हैं जिसको लेकर कई बार जो है इंसाफ को लेकर भी सवाल सामने आते हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन की डायरेक्टर डॉक्टर नुपुत धमीजा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम लोग जानने की बात करेंगे आखिरकार कि किस तरीके से महिलाओं के उत्थान को लेकर डॉक्टर नुपुत काम कर रही हैं। मैम, स्वागत है आपका। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन, जिसके आप डायरेक्टर हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरीके से काम कर रहा है, महिलाओं को सम्मान के लिए, महिलाओं को इंसाफ के लिए, इस दिशा में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूँगी अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर नुपुत धमीजा है और नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन की मैं प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ जी। और नारी शक्ति एक नई पहल संस्था एक विश्व की एक ऐसी संस्था है जो दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ महिला अपराध के ऊपर काम करती हो, जो कि महिला उत्पीड़न पर काम करती हो और छोटी छोटी बच्चियों को न्याय दिलाने का काम करती हो जी। नारी शक्ति नई पहल संस्था की शुरुआत 6 अप्रैल 2020 को हुई, जो कोरोना काल जब चल रहा था, जब ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड, जब हर जगह कोरोना काल था और हर जगह कोरोना की खबरें दिखाई जा रही थी जी। उसकी आड़ में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप केसेस, गलत चीजें जब हो रही थी, तो शायद किसी की भी नजर उन चीजों पर नहीं गई। तो कोरोना काल में जब मैंने ये चीजें देखी कि कोरोना काल में हर जगह कोरोना की खबरें दिखाई जा रही हैं या कोरोना से रिलेटेड हर चीज बताई जा रही है, लेकिन उसकी आड़ में छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप केसेस, 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 9 महीने की बच्ची, उनके साथ जब ये चीजें हो रही थी तो उस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं था जी। और ऐसी दुनिया में कोई भी संस्था नहीं है जिसकी नींव लीगल टीम पर और मीडिया टीम पर रखी गई जी। ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ महिला अपराध के ऊपर काम करती है, न्याय दिलाने का काम करती है। आज के समय में हर संस्था, हर तरह के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं जी। लेकिन हमारी संस्था ने एक ये मुहिम शुरू की 6 अप्रैल 2020 को, उन छोटी छोटी बच्चियों के लिए आवाज उठाना शुरू किया जिन बच्चियों के साथ गलत होता है जी। ऐसी बच्चियां जो कि ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे बहुत ज्यादा आदिवासी पॉपुलेशन है, आदिवासी जनसंख्या है और उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो न्याय की मांग कहाँ से करेगा? छोटी छोटी बच्चियों के साथ जब ये केसेस सामने आ रहे थे तो हमने उन तक पहुंचे, हमारी टीम उन तक पहुंची और उन केसेस को अपने हाथ में लिया और एक एक करके हमने उन छोटे छोटे बच्चियों को न्याय दिलाना शुरू किया और 1 साल के अंदर हमने 300 से ज्यादा रेप विक्टिम्स को न्याय दिलाया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 800 से ज्यादा महिला अपराध के ऊपर जितनी भी हमारे पास शिकायतें आई, महिला अपराध के ऊपर हमने 800 से ज्यादा महिलाओं को न्याय दिलाया, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तो नारी शक्ति एक नई पहल संस्था की नींव और इसकी जो मुहिम शुरू की गई, ये कोरोना काल में शुरू की गई और ये देखकर शुरुआत की गई कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलत चीजें हो रही हैं उनको न्याय दिलाया जाए और उन पर रोक कैसे लगाई जाए जी। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा काम, काफ़ी सराहनीय काम जो है नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है मैडम कि क्या देश में अगर किसी भी राज्य में अगर इस तरह की कोई घटना है और वो संपर्क करना चाहता है नारी शक्ति एक नई पहल के साथ फाउंडेशन से, तो किस तरीके से जुड़ सकता है, किस तरीके से इंसाफ की गुहार जो है इस फाउंडेशन के माध्यम से लगाई जा सकती है? जी,
नारी शक्ति एक नई पहल संस्था जी का एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है जी और उस हेल्पलाइन नंबर का एक कनेक्शन मेरे पास रहता है, जी जो कि आधी रात में भी जब कोई कॉल आता है तो मैं खुद से उसको अटेंड जी करती हूँ और वहाँ पर ये हम देखते हैं कि किसको ज़रूरत है हमारी, तो हम अपनी जी टीम के माध्यम से उस बच्ची तक, उस महिला तक पहुँचते हैं और उसकी जी मदद करते हैं। पहले हम इंडिया लेवल पर काम कर रहे थे, हमारे जी भारत में नारी शक्ति एक नई पहल संस्था का शुरुआत किया गया, लेकिन उसके बाद हमने इसको इंटरनेशनल भी शुरू किया गया, जी विदेशों में भी इसकी शुरुआत की गई, जो कि जी विदेशों में हमें देखने को मिला जो लेबर वर्क की लोग हैं, जो लेबर काम करती है, उनके जी साथ बहुत सी वारदातें विदेशों में होती हैं। हमारे जी इंडिया में देखेंगे तो हमारे इंडिया में रेप केसेस और डोमेस्टिक वायलेंस और महिला उत्पीड़न पर जी अत्याचार, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो जी हमने इसकी शुरुआत फिर विदेशों में भी शुरू की। बिल्कुल काफी सराहनीय काम किया जा रहा है। अगर बात विदेश में यहाँ पर की जाए तो मैडम, अब विदेशों की अगर बात की जाए इस संख्या की, इस आंकड़े की, तो कितने मासूम बच्चियों को इंसाफ दिलाने का काम किया गया और कितने लोगों का भी साथ फाउंडेशन को मिलता है? जी, हमारा हमने इसको इंटरनेशनल लेवल पर जी यूएन में रजिस्टर्ड कराया है, जी यूएसए कैलिफोर्निया से इसका रजिस्ट्रेशन कार्ड जी लिया है और अभी तक आप मतलब मान के चलिए कि हमारे 25-26 फॉरेन जी कंट्रीज में हमारी संस्था के लोग काम कर रहे हैं, जो कि वहीं के लोग हैं और हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े हैं और जी अभी तक हम 700 से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर भी बच्चियों की और महिलाओं की मदद कर चुके हैं, जो कि वुमेन्स क्राइम वुमेन्स जो उनके जी साथ होता है, हम अपनी टीम के माध्यम से, इंटरनेशनल टीम के माध्यम से जी 700 से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर भी हम मदद कर चुके जी हैं। बिल्कुल काफी सराहनीय काम किया जा रहा है। मासूम बच्चों के साथ अगर किस तरीके से यहाँ पर कोई घटना घटित हो जाती है, मैडम कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। अगर किसी मासूम के साथ में कुछ इस तरह की कोई मामला सामने आता है तो कई बार परिवार के लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। हवाला ये दिया जाता है कि इज्जत का सवाल है, कई बार पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में वो लोग क्या करें? अगर उनकी किसी मासूम के साथ में कुछ इस तरह की घटना घटित होती है तो सामने कैसे आए, या फिर वो एक नई पहल नारी शक्ति जो फाउंडेशन चल रहा है उससे संपर्क करें? क्या से किस तरीके से कदम उठाया जा सकता है? उसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें उन माँ बाप को, माता जी पिता को शिक्षित करना। जी शिक्षित करना क्योंकि आप देखेंगे देहात एरिया में, विलेजेस में या ट्राइबल एरियाज में आप देखेंगे कि अगर किसी बच्ची के साथ यहाँ तक कि रेप केस भी सामने आता जी है तो जो उसका जी परिवार है कोशिश ये करता है कि उस चीज को दबा दिया जाए, क्योंकि उनके जी पास पैसा नहीं होता, और या फिर ऐसा होता है कि जिनके माध्यम से गलत किया गया वो लोग उन लोगों जी को खरीद लेते हैं, कुछ पैसा दे देते जी हैं और उन चीजों को दबा देते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है उन एरियाज को, उन लोगों को अवेयर करने की, शिक्षित करने की, वहां जी जाकर कुछ ऐसे हम कैंप्स लगाएं जिनके माध्यम से उनको ये जानकारी मिले। और सबसे ज्यादा इस चीज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है जी मीडिया का, क्योंकि आज जी के समय में आप देखेंगे टीवी, न्यूज़पेपर्स, गांव देहात में भी सब जी लोग सुनते हैं और देखते हैं। तो हमें बहुत जरूरत है मीडिया की मदद की, तभी इस संस्था जी को मीडिया और लीगल टीम पर बेस्ड किया गया है, क्योंकि जी लीगल टीम जस्टिस दिलाती है और मीडिया टीम लोगों तक इस चीज को पहुंचाने का काम करती है, जिससे जी ये मामले कहीं ना कहीं, इन मामलों में रुकावट भी आएगी, कहीं ना कहीं हमें मदद भी मिलेगी। क्योंकि अगर मीडिया हमारी मदद नहीं करेगा महिला जी अपराध के ऊपर तो हम जी शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक हमें जाना चाहिए। तो जी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है उन माँ बाप को, उन परिवार के लोगों को शिक्षित जी करने की, टाइम टू टाइम उनको ये बताने जी की कि अगर ये चीजें होती है तो इनके लिए आवाज उठाइए। अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल किसी और बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हिम्मत जिसकी इतनी हुई कि जी आपकी बच्ची के साथ अगर गलत हुआ और आप आवाज नहीं उठाएंगे तो उसको सबक नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो जागरूक होने की भी आवश्यकता है, परिवारों को, पूरे समाज को। मैडम अगर कोई फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है ताकि वो इस फाउंडेशन से जुड़कर जो है मासूम बच्चों की सहायता करना चाहता है, तो किस तरीके से लोग और समाज के लोग जुड़ सकते हैं ताकि समाज में अगर कोई इस तरह का मामला है उस फाउंडेशन के माध्यम से उस मासूम को इंसाफ दिलाने का काम कर सकते हैं?
हमारी एक वेबसाइट अभी हमने बनाया है जिसको अभी लॉन्च नहीं जी किया है, जी www.nsenfoundation.com, और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी हमने जारी जी किया हुआ है। फेसबुक के ऊपर भी नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन के नाम से जी ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, और अगर जुड़ना जी कोई हमसे चाहता है तो उसके लिए जी एक फॉर्म है। फॉर्म को फिलअप करके हम पूरी तरह से वेरिफिकेशन करते हैं, उनका आईडी कार्ड जी और उनका मीडिया आईडी कार्ड या लीगल आईडी जी कार्ड उसके साथ अटैच करना रहता है। तो हमें आप मेल हम्म करिए और उसके माध्यम से हम आपको ऐड करेंगे अपनी संस्था में, जिसका कोई जी चार्जेस नहीं है। बिल्कुल। मैडम, आप एक अधिवक्ता के तौर पर भी काम करते हैं, समाज सेविका जी के तौर पर आप काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामलों में इजाफा क्यों होता है? छेड़खानी जैसी घटनाएं, मासूम बच्चों के साथ में इस तरह की घटनाएं, मुख्य वजह क्या है? जी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, सबसे ज्यादा जी इम्पोर्टेंट है देखिए, अगर एक छोटी सी बच्ची है, उसको माँ बाप सब कुछ सिखाते जी हैं, घर से वो हर शिक्षा लेती है, स्कूल बिल्कुल। बाद में आता है, सबसे हम्म पहला स्कूल उसका घर रहता है, उसके माँ बाप रहते हैं। तो अगर हम वहां से शुरुआत करें इन चीजों की, क्योंकि जी इनिशियल स्टेज से एक हमारा जो बेस है, हम्म जहाँ से हम जुड़े हैं, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है हमारे माँ बाप बिल्कुल। से, हमारे घर से, तो हमें वहां से उस कड़ी को पकड़ना होगा और वहां हम्म से उन लोगों को शिक्षित करते हुए आना होगा, ताकि ये जी जो वारदातें, हम्म छेड़खानी जो होती है या जो गलत चीजें होती हैं, ये जो वारदात हमारे सामने आती है, इसका मेन जो कारण जो आज हमें समझ में आ रहा है वो हम्म ये है कि कहीं ना कहीं हमारे घर में, कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है उसमें जी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, कि हम्म हमारे बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं नहीं जी सिखाया जा रहा है। हम्म क्योंकि अगर हम अपनी बच्ची को इतनी छूट देते हैं कि जी आप छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर चले हम्म जाइए, अगर हम ये चीजें खुद से उनको इजाजत दे रहे हैं कि आप जाइए, तो हम्म सामने वाले की कितनी गलती हमको समझ आती है, क्योंकि जी आप खुद से मौका दे रहे हैं उनको। आपको कहीं ना कहीं अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर चलना होगा, कहीं ना कहीं आपको जी अवेयरनेस करना होगा उन चीजों के लिए, और कहीं ना कहीं माँ बाप को अपने बच्चों पर उस तरह की कमांड लगाना होगा कि बच्चे उनकी बात को हम्म समझ पाए। तो ये बहुत जी ज्यादा बिल्कुल जरूरत है हमें जागरूकता फैलाने की। बिल्कुल, आवश्यकता है और कहीं न कहीं सरकारों को भी आगे आना चाहिए। डॉक्टर नुपुर जी, बिल्कुल। अगर बात दूर-दराज के इलाकों की जाए, जो गाँव क्षेत्र हैं, जो देहात के क्षेत्र हैं, वहाँ पर शिक्षा को लेकर ज़्यादा लोग जो है जागरूक नहीं हैं। ऐसे में क्या कदम उठाना चाहिए वहाँ के उन इलाकों के लिए? किस तरीके से वहाँ के परिवारों को, अभिभावकों को, माता-पिता को जागरूक किया जाए? क्योंकि शिक्षा का स्तर कम है दूर-दराज के इलाकों में, जो गाँव के लोग हैं या फिर आदिवासी इलाकों की बात की जाए। वहाँ के इलाकों को लेकर क्या कदम जो है उठाना चाहिए ताकि लोग जागरूक हों, महिलाएं जागरूक हों, मासूमों को लेकर जागरूक हों, माता-पिता जागरूक हों? जी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर आप कहें तो हम उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी सरकार जी। की होगी, हुँ, क्योंकि बिना सरकार की मदद के बिल्कुल। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी से पैसा नहीं ले रहे जी, हैं, या हम लोग किसी से कोई फंडिंग नहीं कर रहे हैं, कोई बिल्कुल। चैरिटी नहीं ले रहे हैं हुँ, कि हम उस लेवल पर जाकर कि हर किसी के घर घर या गांव गांव में जाकर अकेले दम पर नहीं कर सकते। जी, हमने जो मुहिम चलाई है, हुँ, उस मुहिम में हमें सरकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सरकार हमारी मदद करेगी तो कहीं न कहीं हम इन चीज़ों को हुँ, मुमकिन कर पाएँगे। हम उन जैसे इलाकों में पहुँचकर, जहाँ पर शिक्षा का कोई भी साधन नहीं है जी, या लोगों को जागरूक करने का कोई साधन हुँ, नहीं है, तो हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, या हम जो आज कार्य कर रहे हैं जी, उन छोटी-छोटी बच्चियों के लिए, तो हमें उन तक पहुँचने की ज़रूरत है। लेकिन वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब सरकार हमारा साथ हुँ, देगी, क्योंकि शायद कहीं न कहीं इस चीज़ की भी कमी है कि सरकार को हम अपने बारे में बता नहीं पा रहे हैं, या सरकार हम तक नहीं जी, पहुँच पा रही है, हुँ, या हम सरकार तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा साधन है मीडिया। जब तक जी, मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक नहीं पहुँचेंगे, जब जी, तक सरकार को अपने बारे में हम अवगत हुँ, नहीं कराएँगे, तो सरकार की शायद हमें मदद नहीं मिल पाएगी, और सरकार की मदद के बिना हम जी, उन इलाकों में नहीं पहुँच सकते हैं जहाँ पर शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिस
जिसके कारण से आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत चीजें हो रही है या गलत वारदातें हो रही है, महिला को लेकर आज इतनी चीजें आ रही है कि महिला अत्याचार या महिला अपराध के ऊपर इतने सारे मामले आ रहे हैं। शायद जो मामले 100 में से 50% मामले जो है जो कि दबा दिए जाते हैं, वो भी बिना शिक्षित, जो शिक्षित नहीं है उनके माध्यम से इन मामलों को दबा दिया जाता है और उसी कारण से ये वारदातें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इनका जो रेशो है, इनका जो आंकड़ा है, खासकर हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा रेप केसेस का आंकड़ा मध्य प्रदेश का रहा है। मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर रहा है रेप केसेस के मामले में। आए एक दिन आप देखेंगे कि कोरोना काल में आए एक दिन 2-3 रेप केसेस आपके सामने आए, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहाँ जागरूकता की कमी है, वहाँ साधन की कमी है और वो साधन हमें सरकार से दिए जाएंगे। सरकार जब तक हमारी मदद नहीं करेगी हम इन मामलों को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि हम एक शुरुआत कर रहे हैं और उस शुरुआत में हमें किसी ना किसी के साथ की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर नुपुर जी, आप एक अधिवक्ता के तौर पर समाज की सेवा पहले से ही कर रही हैं, तो फिर ऐसा आपको क्या ख्याल आया कि एक फाउंडेशन बनाया जाए और जिसका नाम भी आपने सोचा कि नारी शक्ति एक नई पहल, क्योंकि महिलाओं से जो है जुड़ा हुआ नाम, ऐसा क्या लगा और क्यों लगा आपको कि एक फाउंडेशन के माध्यम से ही समाज सेवा और बेहतर की जा सकती है? जी, मैं पिछले 14 साल से महिला अपराध जी काम कर रही हूँ। मैं बतौर अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता 2009 से काम कर रही हूँ और मैं जुडिशियल सर्विसेज भी रिजाइन कर चुकी हूँ अपना। मैं इंडियन आर्मी का जैक भी रिजाइन कर चुकी हूँ। मैं CID CBI भी रिजाइन कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा समाज सेवा या महिला अपराध को लेकर जो कि मेरी विचारधारा है सालों पहले से चली आ रही है। मुझे ये लगता है कि सब संस्थाएं या सब लोग सब तरह के काम करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक मिशन के ऊपर, एक टारगेट के ऊपर आज तक काम नहीं किया गया। बात करें तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो चीजें हो रही हैं, हर किसी के घर में माँ बहन बेटी हर किसी के घर में रहती है। अगर आज हम उनकी इज्जत को, अगर उनकी इज्जत को बचाएंगे नहीं या आज उनको हम तवज्जो नहीं देंगे तो हमारा ये जो समाज है, हमारी ये जो दुनिया है, एक औरत के ऊपर टिकी है। अगर एक औरत एक देवी नहीं होगी तो शायद हमारे यहाँ ये समाज, हमारी ये दुनिया नहीं रहेगी। हमें उनको बचाना बहुत जरूरी है। और ये जो बात कर रहे हैं नारी शक्ति एक नई पहल संस्था की, तो जब कोरोना काल में जब ये चीजें सामने आ रही थी, मैं समाज सेवा 14 साल से कर रही हूँ, लेकिन जब ये चीजें सामने आई तो मुझे इस चीज को एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत पड़ी क्योंकि बिना प्लेटफॉर्म दिए मैं इसको ब्रॉड लेवल पर नहीं कर सक रही थी। इसीलिए मैंने इसका नाम नारी शक्ति जो कि नारी शक्ति को दर्शाता है, एक नई पहल जो कि आज तक किसी संस्था ने किसी मिशन पर, किसी टारगेट पर एक नई पहल के ऊपर काम नहीं किया, एक नई मुहिम के ऊपर काम नहीं किया। तो मैं एक अलग से इसकी पहचान बनाना चाहती थी कि नारी शक्ति जो कि नारी शक्ति को दर्शाए और एक नई पहल जो महिलाओं के लिए की जाए और हाथ से हाथ मिलाकर आप और हम मिलकर इस महिला अपराध के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगा पाए और एक कड़े कानून की व्यवस्था करवा पाए। और जहां हमारे हिंदू कानून में अगर कड़ा कानून बना भी है तो उस कानून की कहीं ना कहीं उस कानून को वैल्यू नहीं दी जा रही है, उस कानून को कहीं ना कहीं आए दिन तोड़ा जाता है। तो हमें उन चीजों पर रोक लगाना है और उन बच्चियों को जो शायद आज शिक्षित नहीं है, जो समझदार नहीं है, उनको जागरूक करना है इन चीजों के लिए। इसीलिए इसका नाम नारी शक्ति एक नई पहल संस्था रखा गया। बिल्कुल। अगर बात मैडम यहाँ पर जो लोग इस तरह के मामलों में आरोपी होते हैं उनके खिलाफ और क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक अपराधी को देखकर, एक आरोपी को देखकर दूसरा अगर कोई व्यक्ति इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है, उसके दिल में डर हो, खौफ हो, इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि और कितना कड़ा कानून होना चाहिए और सरकार कितनी और कड़ाई से, प्रशासन और कितनी कड़ाई से काम करने की आवश्यकता है? देखिए, अगर जब हमारे पास बलात्कार से संबंधित या रेप केसेस से संबंधित कोई भी हमारे पास मामला आता है तो ये सारी चीजें, प्रशासन, सरकार, सब चीजें इंटरकनेक्टेड है।
हर जी। चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, भले ही आप जुडिशियल सर्विसेज बोले, भले ही आप पुलिस बिल्कुल। सर्विसेज बोले, भले ही आप प्रशासनिक अधिकारी बोले, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमें जो हमारा कानून है, जी। हमारा जो कानून, पहली बात तो जो हमारा कानून बना हुआ है महिला अपराध से संबंधित जो भी मामले आते हैं उनके ऊपर, उनको कितना ज्यादा अहमियत दी जाती है, उनको जी। देखने की जरूरत है। जब भी कोई केस आता है हमें उसको फास्ट ट्रैक पर चलाने की जरूरत है। क्या होता है जी। कि आप देखेंगे थाने लेवल पर कितने ज्यादा महिला अपराध के ऊपर लंबित मामले पड़े रहते हैं, लेकिन शायद वहां जी। पर ध्यान नहीं दिया जाता उस चीज पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मॉनिटरिंग में कमी है, कहीं ना कहीं उनको जागरूक करने की कमी है, कहीं ना कहीं उन फाइलों को छुपाने की जगह सामने लाने की जरूरत है, ताकि उन चीजों को जी। फास्ट ट्रैक पर हमें चलाना पड़ेगा। जब तक हम उन चीजों को फास्ट ट्रैक पर नहीं चलाएंगे, जल्दी से जल्दी उन मामलों को हम नहीं देखेंगे, तो शायद जी। आगे आने वाले मामले तो आते चले जाएंगे और जो पुराने मामले बिल्कुल। हैं वो दबते चले जाएंगे। तो जी। हमें पहले एक व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को करने की जरूरत है कि थाने में जो भी महिला अपराध के ऊपर लंबित मामले जी। हैं, हमें उनको फास्ट ट्रैक पर चलाना है, उनको जल्दी से जल्दी उनकी कार्रवाई करानी है। और अगर कोई भी बिल्कुल। रेप किसी से संबंधित मामला आता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा हमें उसके लिए कड़ा जी। कानून बनाना है, लेकिन उसके लिए एक आदमी की जरूरत नहीं है, उसके लिए पूरा समाज, पूरी सरकार, पुलिस, जी। सब तरह से प्रशासन, हर तरह से हमारी जब तक मदद नहीं जी। करेगा तो इन चीजों में हम कामयाब बहुत हद तक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें जरूरत है सरकार की मदद की, प्रशासन की मदद की, पुलिस की मदद की, तभी हम महिला अपराध के ऊपर कहीं ना कहीं एक रोक लगा पाएंगे। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा काम, काफ़ी अच्छे सराहनीय काम आप कर रहे हैं। मैडम, जिस तरीके से अभी आप मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं, एक नारी शक्ति एक नई पहल के माध्यम से, इस पूरे फाउंडेशन के माध्यम से, क्या हमें आने वाले वक़्त में इस फाउंडेशन के माध्यम से और क्षेत्र में भी काम करते हुए हम आपको देख पाएँगे? बिल्कुल, हम अभी लगभग सभी तरह से हमारी पूरे भारत में जी। हमारी टीम कहीं न कहीं काम हुँ। कर रही है और कोई ऐसी जगह, कोई रेयर ही कोई ऐसी जगह है जहाँ तक हम नहीं पहुँच, हुँ। हम हर जगह काम कर रहे हैं। बस हमें अच्छे लोगों की, अच्छी टीम की, अच्छी तरह से सरकार की जी। मदद की ज़रूरत है, हुँ। क्योंकि अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं और जी। बिना सरकार की मदद के हुँ। ये चीज़ें बहुत हद तक मुमकिन नहीं हो सकती हैं। और हमारी टीम लगभग हर जगह काम कर रही है भारत में, जी। और इंटरनेशनल लेवल पर भी लगभग बहुत सी ऐसी जगह हैं, 25-26 ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम अभी तक काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल मैम, एक और बड़ा अहम सवाल ये निकल कर सामने आ जाता है कि इतने बड़े स्तर पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रही हैं, जो है मासूम बच्चियों को इंसाफ दिलाने को लेकर। तो एक सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी परेशानी सामने आती है इतना बड़ा पूरा संगठन चलाने के लिए, फाइनेंशियल। उसको कैसे दूर किया जाता है? उसको कैसे पूरा जो है आपका जो फाउंडेशन है, वो इसका सामना कर रहा है? जी, हमारी संस्था 6 अप्रैल 2020 को बनाई गई, जो कि हम जी। उन बच्चियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। जी। हमारी जो टीम है, मान लीजिए कोई भी केस आता है या हम उसको कोर्ट जी। में लड़ते हैं या लड़ाई लड़ते हैं, तो बिल्कुल। हमारी टीम का बहुत बड़ा सहयोग है कि हर पर्सन अपनी तरफ से उस जी। केस का एक्सपेंसेस करता है, उस केस के लिए पैसा लगाता है। हमारे पास ना ही कोई फंडिंग है, ना ही कोई चैरिटी है। जी। इसीलिए मैंने बोला कि जब तक हमें सरकार की एक प्रॉपर मदद नहीं मिलेगी, तो शायद हम बहुत हद तक, जहां हमने 300 से ज्यादा रेप विक्टिम्स और 800 से ज्यादा महिला अपराध के ऊपर हम लोगों की मदद कर रहे हैं, शायद ये आंकड़े हम बहुत ज्यादा हमारी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे अंदर काबिलियत है किसी की जी। मदद करने की, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं चंद चीजों के चलते हम उन चीजों पर रोक नहीं लगा सकते। इसीलिए अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि सरकार हमारी मदद करे, हमें जागरूकता की जरूरत है बिल्कुल। सरकार के माध्यम से। तो बहुत ज्यादा अहम भूमिका है अभी सरकार और प्रशासन की। मैडम, आपसे एक और मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा देने का आप काम कर रहे हैं इस पूरे फाउंडेशन के माध्यम से, क्या जिन मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाया जा रहा है, अगर वहां पर शिक्षा की कमी है, उस क्षेत्र में भी आने वाले वक्त में नारी शक्ति के नए पहल के माध्यम से, फाउंडेशन के माध्यम से कुछ काम किया जाएगा क्षेत्र में? जी, सबसे पहला काम जो हमारी नारी शक्ति एक नई पहल संस्था ने जो एक एजेंडा बनाया है, सबसे
काम हमारा है बच्चियों को सेल्फ प्रोटेक्शन कराना, उनको ये सिखाना कि सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे तो कोई रिश्ता जो है पाक नहीं है, कोई इंसान सच्चा नहीं है। तो हमें उन बच्चियों को जरूरत है उनके पैरों पर खड़ा करने की, उनको खुद से सुरक्षा प्रदान करने की, क्योंकि जब तक दूसरा आदमी पहुंचेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो हमें उनको उन चीजों को सिखाने की जरूरत है जिससे वो कहीं हद तक कुछ समय तक खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। तो हमें इस अभियान को चलाने के लिए भी इन चीजों पर काम करने के लिए भी हमें सरकार की जरूरत है, सरकार की मदद की जरूरत है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन काम कर रहा है, दिन रात और मेहनत करें, कड़ी मेहनत की जाए ताकि और मासूम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंसाफ दिलाने का काम किया जाए। शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे फाउंडेशन के माध्यम से काम किया जा रहा है, उन जो है मासूमों को इंसाफ दिलाने को लेकर एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। उम्मीद की जाती है कि सरकार की तरफ से इस तरह के फाउंडेशन को बढ़ावा दिया जाए। अगर किसी परेशानी का सामना इस तरह से फाउंडेशन करता है तो उसको दूर करने का काम शासन प्रशासन करने को लेकर आगे कदम उठाया जाए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।